खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के टाल दूं। फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं। खुदा भी जब हेलो आर्मीज, तो केसी अवयु का पार्ट 21 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग इस स्टोरी से ऑफेंड हो रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक स्टोरी है। तो कुछ लोग जिसे सीरियसली लेते हैं वो सीरियसली ना लें, और यार प्लीज़ हेट कमेंट्स ना करें, बिकॉज ये सिर्फ एक स्टोरी है। आर्मी से कुछ बात, इन आर्मी का बर्थडे है जो कि निकल चुका है और मैं इतना लेट विश कर रही हूँ। आई नो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर आपको हैप्पी बर्थडे डियर। आप हमेशा खुश रहो, आपकी लाइफ में खुशियाँ आती रहे और आप किसी दिन बेटे से मिल पाओ। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंकुक बेटा, हम तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। देख बेटा, तू तो जानता ही है ना कि जिमिन को गए हुए कितना टाइम हो गया है, और जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो भी ये बात जानता है ना, तो हम तुझसे कहना चाहते हैं कि तू अपनी लाइफ में मूव ऑन क्यों नहीं कर लेता है। जंकुक, तुझे अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। तू आखिर ऐसे अकेला कब तक रहेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहती हैं। साफ साफ बोलिए जो आपको बोलना है। तेरी मॉम का तुझसे कहने का ये मतलब है कि तू अब उस जिमिन को भूल जा। बस बहुत नाटक हो गया तेरा। जिमिन को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कर। और जंकुक, हमने तेरी लड़की देखना ही पसंद कर लिया है, तो तू अब दूसरी शादी कर ले। मैं जानता हूँ कि तूने ये तो एक बार नहीं, दो बार सहा है, पर एक बार, लास्ट बार हमारी बात मान। जो हम कहते हैं वो कर प्लीज़। जंकुक, आप लोग मुझसे ये चाहते हैं कि अपनी ज़मीन को भूल जाऊं, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आप ये ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? मैं अपनी ज़मीन को कभी नहीं भूलूंगा। और मैं तो बस यहाँ शोका भाई के कहने से आया था, लेकिन मुझे यहाँ पे आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद जंकुक वहाँ से उठकर आर्यन और जिन से बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चला जाता है। आर्यन, हम तो बस उसका भले ही चाहते थे ना, तो वो हम पे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? बिकॉज जिन, जंकुक अभी भी जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए उसे हमारी बातों का इतना बुरा लगता है। उसके बाद जंकुक एक बार में चल जाता है। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और काफ़ी टाइम हो चुका होता है। सर, आई एम सॉरी, पर ये टाइम बार बंद करने का है, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या मुझे इतना लेट हो गया? मुझे जाना चाहिए आई थिंक। जंकुक उस बार से चला जाता है और वो सड़क पर चल रहा होता है, लेकिन उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है कि वो एक जगह पर बैठ जाता है। अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? तुम ठीक तो हो ना? आप कौन हैं? मैं आपको जानता नहीं हूँ। कौन है आप? वो मैं तो बस ये पूछने आई थी कि तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे बोल सकते हो। नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप चली जाइए यहाँ से। बेटा, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरा रेस्टोरेंट यहीं है, तुम वहाँ चल के थोड़ी देर बैठ जाना, तुम्हें अच्छा फील होगा। चलो। फिर उसके बाद वो लेडी जंकुक को अपने साथ उसके रेस्टोरेंट में अंदर ले जाती है और उसे बैठा देती है। वैसे बेटा, तुम मुझे बहुत वीक लग रहे हो, तुमने कुछ खाया नहीं है क्या? मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। लो बेटा, तुम कुछ खा लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। आंटी, इन सब की ज़रूरत नहीं थी। आप मेरे लिए इतना क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम ना मुझे मेरे पोते जैसे लगते हो बेटा, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। और तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों करी हुई है? मैं ये ड्रिंक इसलिए करता हूँ
क्योंकि जब मैं ड्रिंक करता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बहुत पास है, इसलिए मैं ड्रिंक करता हूँ। अब बेटा, लगता है तुमसे कोई बहुत दूर है, पर मैं आशा करती हूँ कि वो जल्दी तुम्हारे पास आ जाए। नहीं आंटी, वो मेरे पास कभी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। पर जब भी मैं पीता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे साथ है, बस इसीलिए मैं ड्रिंक करता हूँ। आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था तुम इतने दुख में हो। चलो वो सब बातें छोड़ो और देखो खाना ठंडा हो रहा है, तो तुम जल्दी से खाना खा लो। आपका शुक्रिया आंटी। ये खाना तो ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जिमिन ने बनाया हो। आंटी आंटी, ये खाना किसने बनाया? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ जिसने ये खाना बनाया? प्लीज़ एक बार मुझे उससे मिलना है। प्लीज़ मुझे उससे मिलने दीजिए। बेटा, अभी बहुत रात हो चुकी है और जिसने ये खाना बनाया वो भी घर जा चुकी है। और अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम सुबह मिलने आ सकते हो। क्या मैं वापस आ सकता हूँ उससे मिलने के लिए? हाँ, तुम आ सकते हो, और तुम्हारे लिए मेरा रेस्टोरेंट हमेशा खुला रहेगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तुम जब चाहे तब यहाँ आ सकते हो। ओके? आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। मैं इससे मिलना चाहता हूँ। मैं कल यहाँ वापस आऊँगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे तो लग रहा है ये खाना मेरी जिमिन ने बनाया। मैं कल उससे मिल के ही रहूँगा जिसने ये खाना बनाया। फिर उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ओ जंगकुक, अच्छा तो आ गया। बेटा, तुझे पता है मैं तेरी कितनी ज़्यादा चिंता कर रही थी। तुमने देखा ना आर्यन, मेरा बच्चा बिना मुझसे कुछ बोले ही वापस अपने रूम में चला गया। जेनू, चिंता मत करो, वो वापस आ गया है ना, तो तुम टेंशन फ्री हो जाओ। आंटी, मैं आ गया। अरे तुम आ गए बेटा, बैठो। आंटी, मैं बैठने नहीं आया हूँ, आप उसको बुला दीजिए जिसने कल रात वो खाना बनाया था। हाँ ठीक है, मैं भी उसे बुलाती हूँ। तुम बैठो तो सही अब तक। जिमिन, कोई तुमसे मिलना चाहता है। उसको तुम्हारे हाथ का खाना शायद ज़्यादा ही पसंद आ गया है, तो वो एक बार तुमसे मिलना चाहता है, तो तुम उससे एक बार मिल लो। ओके आंटी, मैं मिल लूँगी। जिमिन, बाहर जो लड़का आया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एंड हॉट है। जिमिन, वैसे भी तो वो खाने के बारे में ही पूछने आया है ना, क्या मैं मिल लूँ उससे प्लीज़? ओके, तुझे मिलना है तो तू मिल ले जा। ओह थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच। मैं जाती हूँ, है ना? ओह हाय मिस्टर, हाउ आर यू? कैसे हो आप मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? बोलिए, आपको क्या काम था? क्या आप ही इस रेस्टोरेंट में खाना बनाती हैं? हाँ जी, मैं ही तो बनाती हूँ इस रेस्टोरेंट में खाना। आपको भी खाना है क्या मेरे हाथ का खाना? मैं आपके लिए बना सकती हूँ, अपने प्यारे प्यारे हाथों से आपके लिए। सिर्फ बताइए ना, क्या खाना है आपको? शाही पनीर, छोले भटूरे, पाव भाजी, बताइए ना। आप इतने ज़्यादा हॉट हो, आपके लिए तो कुछ हॉट एंड स्पाइसी होना चाहिए। अरे जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला था ना उससे मिलने के लिए, तो तुम उस लड़के से मिलने क्यों नहीं गई? वैसे वो लड़का बहुत ही अच्छा है, वो मुझे सच में अच्छा लगा। चलो मैं तुमसे उससे मिलाती हूँ, चलो। फिर वो आंटी जिमिन का हाथ पकड़ के उसे जंगकुक के सामने ले जाती है। जंगकुक बेटा देखो, यही है वो प्यारी बच्ची जो हमारे रेस्टोरेंट में काम करती है, और यही थी जिसके हाथ का तुमने कल खाना खाया था। जंगकुक यहाँ कैसे आया? नहीं, मैं उससे नहीं मिल सकती। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को जब तुम सुन रहा हो, जब तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हो गया था। तुम मुझे छोड़ के ऐसे कहाँ चल गई थी? जिमिन प्लीज कुछ बोलो ना जिमिन, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस गया हूँ। प्लीज कुछ बोलो। आप कौन हो मिस्टर? मैं आपको जानती नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ो। मैं नहीं जानती आप कौन हो। जिमिन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझे भी जानती? मैं तुम्हारा जंगकुक हूँ जिमिन।
मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? छोड़ो मुझे। जिमिन, क्या तू सच में से नहीं जानती? नहीं, मैं इसे नहीं जानती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। बस बहुत कर लिए तुमने नाटक। जिमिन, मुझे पता नहीं तुम ये सब क्यों कर रही हो, पर जिमिन बस अब मैं तुम्हें और खुद से दूर नहीं रहने दूंगा। तुम एक बार मुझसे दूर हो गई, लेकिन इस बार नहीं। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? हटो मुझसे दूर। नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। जिमिन बस बहुत हुआ, अब मुझे हर एक सवाल का जवाब चाहिए तुमसे। अगर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे छोड़ के क्यों आए? तुम आखिर होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? मुझे तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है, छोड़ो मुझे। जवाब तो मैं तुमसे लेकर ही रहूँगा। बोलो बोलो, तुमने क्यों किया है सर? नहीं देना मुझे कोई जवाब, मैं तुमसे जवाब लेकर ही रहूँगा। जिमिन, तुम मुझे छोड़ के क्यों आई? क्यों तुमने ये सब नाटक किया? जिमिन बताओ प्लीज, छोड़ो मुझे, हर्ट हो रहा है। और जो हर्ट तुमने मुझे किया है उसका क्या जिमिन? हाँ, मैं कितना हर्ट हूँ तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। जंगोक बेटा प्लीज़ तुम रुक जाओ। देखो बेटा, यहाँ कोई तमाशा मत करो। यहाँ से तुम प्लीज़ चले जाओ, प्लीज़। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ, कोई तमाशा मत करो। आंटी, मैं अपनी जिमिन को लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। लेकिन बेटा, इसने कहा ना ये तुम्हें नहीं जानती है, तो तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे? चले जाओ प्लीज़ अभी यहाँ से। देखो, मेरे रेस्टोरेंट में कोई तमाशा मत करो। हाँ आंटी, मैं इसे नहीं जानती। जिमिन देखो ना मुझे, मेरी तरफ। मैं तुम्हारे बिना कितना अकेला हो गया हूँ जिमिन। मुझसे तुम्हारे बिना अब और नहीं रहा जाता है। प्लीज़ चलो ना मेरे साथ, प्लीज़। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। जिमिन, अब वो लड़का चला गया है और अब तुम ही मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम उस लड़के को पहचानने का नाटक क्यों कर रही हो? क्योंकि जिस तरह से वो तुम्हें पुकार रहा था, मुझे ये समझ आ गया था कि वो तुम्हें जानता है और तुम भी उसे जानती हो। हाँ जिमिन, तू उस लड़के को इग्नोर क्यों कर रही थी? बताए कि आई एम सॉरी, पर उससे रिलेटेड मेरा पास्ट है जो मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। पता नहीं अगर मैं जंगकुक की लाइफ में गई तो मैं उसकी लाइफ को और खराब ना कर दूँ। जिमिन, मुझे पता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, पर मैं पता लगा कर ही रहूँगा आखिर ऐसा क्या है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो।